सिंपल क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू SHMs इन द सेम डायरेक्शन हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी। तो मैग्नीट्यूड दोनों SHM का सेम है, एम्पलीट्यूड का सॉरी मैग्नीट्यूड बोलता हूँ, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अब बोला है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल मोशंस, देन फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मोशंस। तो वैसे तो इस क्वेश्चन को करना, ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है यहाँ पर बैठ के, डिज़र्व नहीं करता है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी चलो अपन कर देते हैं। नाइंसाफ़ी किसी क्वेश्चन के साथ अपन नहीं करते। तो क्या होएगा, ए नेट की वैल्यू क्या होती है भाई, वो होती है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई होती है। अब ये ए नेट हमको क्या बोल रखा है, ये ए नेट ए के बराबर ही दे रखा है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल मोशंस, ठीक है ना। तो अच्छा, और यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर A1 A2 बराबर ही है सब, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, A2 का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, प्लस 2A1 A2 यानी कि 2A स्क्वायर कॉस ऑफ डेल्टा फाई। स्क्वायर कर दो तो ये रूट हट जाएगा और यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ये और ये गया, और ये क्या बन जाएगा, माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर कॉस ऑफ डेल्टा फाई, ये और ये गया, तो कॉस ऑफ डेल्टा फाई कितना आ रहा है, -1/2। ठीक है भाई, तो -1/2 यानी कि इसका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, सोचो। इससे डेल्टा फाई की वैसे तो दो वैल्यू आती हुई दिखाई दे रही होगी, एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में। पर बात को समझो, थर्ड वाले को अपन रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि भाई दो SHM के बीच का फेज डिफरेंस पाई से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। क्योंकि याद करो, जब अपन SHM को जोड़ना सीखे थे तो अपन उनको दो वेक्टर मानते हुए तो काम किए थे ना। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल पाई से ज़्यादा थोड़ी ना हो सकता है। दो वेक्टर के बीच का एंगल पाई से जो छोटा वाला एंगल होता है, जैसे मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो ये भी एंगल है इन दोनों के बीच का और ये भी है, पर अपन इसको कंसिडर करते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। तो इससे दो वैल्यू आएंगी, एक थर्ड क्वाड्रेंट वाली यानी कि पाए से ऊपर, तो उसको अपन रिजेक्ट करेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में डेल्टा फाई की वैल्यू डेल्टा फाई की वैल्यू -1/2 कहाँ पर होती है भाई, तो ये होती है पाई माइनस पाई/3, तो ये हो गया 2π/3। 2π/3 किसकी वैल्यू आ रही है, डेल्टा फाई की, ठीक है। तो फेज डिफरेंसेस 2π/3 बोले तो कितना हो गया ये, पाई/3 मतलब 60 डिग्री का एंगल हो गया, सॉरी 120 का हो गया ये, ठीक है ना। पाई/3 इज 60 × 2 इज 120 डिग्री। और याद करो भाई, वेक्टर्स में ऐसे क्वेश्चन अपन भर भर के किए हुए हैं। दो वेक्टर है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, उसको कौन से एंगल पे जोड़ोगे तो उनका जो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है वो सेम आए। तो याद हो गया होगा यार अभी तक तो 120, ठीक है ना। तो खैर